नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। 6 सितंबर को सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट किया अपने भाई को याद करते हुए। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप वो ट्वीट देखें। इसमें अंग्रेजी में लिखा है, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे, लेकिन मैं इसमें फेल हो गई भाई, मैं फेल हो गई। लेकिन एक वादा और है जो मैं और ये पूरा देश तुमसे कर रहे हैं कि हम सच को खोज निकालेंगे, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। मैं अपने भाई को जानती थी कि वो कैसा था। वो जीवन और खुशी से भरा हुआ था, वो बच्चे जैसा था। उसे एक ही चीज चाहिए थी, प्यार। कोई एक बार प्यार से हाथ फेर दे उसके सर पर, प्यार से बात कर ले, बस खुश रहने के लिए उसको इतना ही काफी था। वो ऐसा इंसान था ही नहीं जो खुद की जान ले ले। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। हमें अपना लक्ष्य साफ रखना है, हमें उसकी मौत की वजह का पता लगाना है, इसके पहले नहीं रुकना है। ये सत्य का आग्रह है। बेहद इमोशनल करने वाली बात है। ये बात वो बहन ही महसूस कर सकती है जिसने अपना भाई खोया है। लेकिन जब बात न्याय की हो तब केवल इमोशन से काम नहीं लिया जा सकता है। तब जरूरी होता है लॉजिक को देखना और साइंटिफिक टेम्परामेंट मेंटेन रखना। साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्थ क्या है? ये कि सुनी सुनाई चीजों पर भरोसा करने के बजाय मेडिकल साइंस पर भरोसा रखना। और दिमाग की बीमारियां और उनका इलाज भी मेडिकल साइंस का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। कुछ समय पहले सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने भी मीडिया से कहा था, सुशांत वो व्यक्ति नहीं था जो डिप्रेस हो जाए। मेडिकल साइंस की नजर से यहाँ एक सवाल है जो इन सब के बीच हमें पूछना है, वो कौन व्यक्ति होता है जो डिप्रेस होता है, अपनी जान लेता है? क्या वो किसी फिक्स टाइप का व्यक्ति होता है जो अपनी जान लेता है? ये सवाल किसी से पूछिए तो तपाक से जवाब मिलता है, हाँ, वो कमजोर लोग होते हैं। कमजोरी हमारे समाज में एक गाली है। हमारे आसपास कोई सुसाइड करे तो हम उदास तो होते ही हैं, शर्मसार भी होने लगते हैं कि दुनिया हमारे मृत बेटे बेटी भाई बहन को कमजोर समझेगी। इसे ठीक से समझने के लिए मैंने बात की डॉक्टर कौशल जैन से, जो साइकेट्रिस्ट है और दिल्ली में बेस्ड संस्था सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेस के डायरेक्टर। डॉक्टर जैन बताते हैं, ऐसे केस में हम अक्सर देखते हैं कि डिप्रेशन का प्रश्न ही पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। एक समाज के तौर पर हम ये मानते ही नहीं है कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। लोगों के लिए डिप्रेशन को अपनाना बहुत मुश्किल है। ये बार बार देखने को मिलता है कि लोग डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं। असल में किसी को पड़ी ही नहीं कि डिप्रेशन को पहचानने और उसका इलाज करवाने की ओर हमें काम करने की जरूरत है। डिस्कशन फोरम कोरा पर एक अनाम यूजर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखते हैं, मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसने सुसाइड किया था। उसके साथ कभी कोई पारिवारिक मसले नहीं रहे। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो कम लोगों से बात करती थी, मगर ये सबको दिखता था कि वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड भी है। लड़के उसके कदमों में बिछे रहते, सीनियर उसकी इज्जत करते। उसे देख कभी नहीं लगता कि वो डिप्रेस है। वो हमेशा खुश रहती, उसका जीवन परफेक्ट था। तो क्या वो अपनी खुशी को लेकर झूठ बोलती थी? नहीं, वो खुश भी थी और सच्ची भी। उसकी मौत ने सबको चौंका दिया। हम सोचते रहे कि उसे ऐसा क्या हुआ होगा। फिर हमें काफी वक्त के बाद महसूस हुआ कि हम उसे जानते हुए भी नहीं जानते थे। वो सबको समझती थी मगर अपने बारे में बेहद कम बात करती। हम हमेशा उससे एक तरफा संवाद करते रहे, कभी उसे समझ ही नहीं पाए। अक्सर हमें लगता है कि डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति देवदास बना घूम रहा होगा, जबकि ये सच नहीं है। डिप्रेशन से लड़ रहे या उसका इलाज करा रहे लोग हर दूसरे व्यक्ति की तरह ऑफिस और घर पर उपलब्ध होते हैं, अपने सारे काम करते हैं, लोगों से मिलकर नॉर्मल भी दिखते हैं। डिप्रेशन का मरीज होने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान आपके सामने हमेशा अपना दुखड़ा रोए, खुद को कमरे में बंद कर ले या कोई ऐसे लक्षण दिखाए कि वो अब नॉर्मल है। डॉक्टर जैन कहते हैं, डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सके कि इसे होगा और उसे नहीं होगा। ये कहना हास्यास्पद है कि किसी को डिप्रेशन नहीं हो सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बॉडी बिल्डर को फ्रैक्चर नहीं हो सकता, या स्किन के डॉक्टर को खुद स्किन की बीमारी नहीं हो सकती? लोग कहते हैं एक्सरसाइज कर लो, हेल्दी खाना खाओ, स्ट्रेस कम रहेगा। या फिर ये कि जिनको पैसों की दिक्कत है वो सुसाइड करते हैं, या फिर दोस्त यार नहीं होते तो इस केस में सुसाइड करते हैं। सुशांत फिजिकली फिट थे, वर्कआउट करते थे, हेल्दी खाते थे, न ही किसी मायने में गरीब थे, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया क्योंकि सब ठीक होते हुए भी कई बार दिमाग परेशान हो सकता है। हम जितनी बार रिया चक्रवर्ती को हत्यारन, विषकन्या, टोटके वाली कहते हैं,
उतनी बार ये तो दिखाते ही हैं कि हमारे अंदर कितना स्त्री द्वेष, कितनी मिसोजिनी भरी हुई है। साथ ही ये भी दिखाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे गैर जरूरी चीज है। डॉक्टर जैन कहते हैं ये दुखद है कि इस केस में सीरियस लेवल पर कभी मेंटल हेल्थ डिस्कशन हुआ ही नहीं। जब भी हुआ सतही तौर पर हुआ, जिसके कोई मायने नहीं है। कोई नहीं जानता कि सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे या बाइपोलर से। सब्सटेंस अब्यूज के नुकसान क्या होते हैं, इन पर कोई बात नहीं करता। इसके अलावा रिया के मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोई बात नहीं होती, जबकि वो एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन के बीच है। डिप्रेशन का शिकार कोई भी हो सकता है। आपके कॉलेज के दोस्त जिनसे कई दिनों से आपकी बात नहीं हुई, आपके पड़ोसी, आपके घर पिज्जा डिलीवर करने आया डिलीवरी बॉय, आपकी अपनी बहू, आपसे दूर रह रही बेटी, इस वीडियो को देख रहे लोगों में से कोई भी, इस वीडियो में आपके सामने बैठी मैं खुद, आपके फेवरेट स्टार या खुद आपके पिता, डिप्रेस होने वालों का कोई टाइप नहीं होता। इसलिए उन्हें मजबूत और कमजोर के टैग्स में मत बांटिए। जिस दिन हम असल मसलों पर बात करने लगेंगे, उस दिन सुशांत सिंह राजपूत को सचमुच न्याय मिलेगा। इस ब्लॉग पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं thelalantoppp@gmail.com। अगर आप किसी भी मसले पर मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल लटक फॉलो कर सकते हैं, जिसका पता है latak.lalantop इंस्टाग्राम पर। शुक्रिया।